कोसली विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के संभावित उम्मीदवार चार्टेड अकाउंटेंट हिम्मत यादव ने गांव-गांव जाकर न केवल पार्टी का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है, बल्कि ग्रामीणों को बताया कि भाजपा सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया। इसी वजह से बेरोजगारी ने युवाओं को नशे की ओर धकेलने का काम किया है। उन्होंने वर्तमान विधायक पर रोजगार दिलाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। गांव के दौरों में दहीना में उन्होंने पत्रकारों को बताया कि अभी तक सभी नेताओं की कमजोरी से कोसली अनाथ रही, मगर अब कोसली अनाथ नहीं रहेगी और कोसली विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा। कोसली विधानसभा वह क्षेत्र है जिसमें युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। सरकारी नौकरी तो दूर, प्राइवेट कंपनियों में युवाओं को रोजगार नहीं दिलाया जा रहा। रोजगार नहीं मिलने से परेशान युवा अब नशे की लत में पड़ गए हैं। देखो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक संकेतिक वो है, हाँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक संकेतिक ये है कि भाई इस बार कोसली में बहुत जोश गर्मी से चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी के साथ और इसमें हम विजय बनेंगे। इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि इस बार चुनाव हमारे हाथ से निकले। इस बार उम्मीदवार इतना स्ट्रॉन्ग है, कोसली से पढ़ा लिखा है और सारे समीकरण को मैच करते हुए, यादव भी है, खोड़ा भी है, तो सारे समीकरण को मैच करते हुए सीट निकाल के देंगे इस बार हर हाल में। सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं कर रहा हूँ, बेरोजगारी भगाओ, हिम्मत भाई को लाओ, बेरोजगारी भगाओ। क्योंकि बेरोजगार इतने हैं, जैसे जैसे लोगों में जो युवा हैं, जैसे उनमें बेरोजगारी बढ़ रही है, युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, तो उनको नशे से हटा के एक रोजगार देना या एक उनको नौकरी देना, बिजनेस करवाना, वो मेरा काम है। कोसली में जितने भी बेरोजगार युवा है, 5 से 10 हज़ार लोगों को नौकरी अगले 1 साल में मैं दूंगा। देखो साहब, हमने तो एक गरीब परिवार सीए करना ही हमारे लिए चुनौती थी लाइफ की, और जब इतनी बड़ी चुनौती हमने सहन कर ली तो बाकी चुनौती हमारे लिए कुछ है ही नहीं। अब हमें कोई चैलेंजेस लाइफ में लगता ही नहीं, सब नॉर्मल लगता है। देखो जी, जब दिन आ जाते हैं ना, तो मुकाबला किसी से नहीं है, मुकाबला अपने आप से है। और जहाँ हारे हैं, पहले भी आप देखो इतिहास उठा के, जब आदमी का दिन आता है तो बड़े बड़े दिग्गज भी हारे हैं, पंजाब लगा लो, दिल्ली लगा लो, तब वो टाइम आ गया है। तो देखो, पहला मुद्दा मैंने बता दिया, बेरोजगारी जो है उसको हम हटा देंगे। कोसली से तो हटा ही दूंगा अगले 1 साल में 5 से 10 हज़ार युवाओं को नौकरी, क्योंकि मेरे पास जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं उनके मैंने एग्रीमेंट कर लिया है, 5-5 हज़ार एम्प्लॉयज़ उनको सप्लाई करने हैं, तो अगले 1 साल में मैं करके दे दूंगा। ये देखो, कोसली को अनाथ बना के छोड़ दिया गया। सबसे पहली बात तो ये, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ से नेता बने, और नेताओं की शुरुआत जब कैरियर स्टार्ट हुआ कोसली से हुआ है, तो भगवान ने चाहा तो हमारा कैरियर भी यहीं से स्टार्ट होगा और हम इसको अनाथ नहीं छोड़ेंगे। अब कोसली का बेटा मिल गया है, कोसली इतने सालों से अनाथ थी, अब उसको बेटा मिल गया, बस कोसली का विकास होके रहेगा। नहीं, जीत का तो कोई संदेह ही नहीं है कि हम हारे हैं। ये तो ये लगा लो 100% एश्योरेंस के साथ हम कह रहे हैं कि इस बार कोसली विधानसभा से हम जीत के आएंगे। पिछले 1 साल से पब्लिक के बीच में हूँ लगातार, और कुछ गाँव में 2 राउंड हो चुके हैं, कुछ गाँव में 1 राउंड हो चुका है, दूसरा राउंड चल रहा है। और इलेक्शन से पहले 5 बार का टारगेट है, हर गांव में 5 बार जाएंगे। और बहुत तगड़ा जनसंपर्क हुआ है, जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों का जुड़ाव बहुत भयंकर तरीके से है।